आपके पास एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ लिटरेसी के साथ साथ अगर आध्यात्म का भी ज्ञान हो, अनुभूति हो, तो आप देखिए जीवन कितना सुखद होता है। हमारा विज्ञान अभी ब्लैक मैटर, ब्लैक एनर्जी और इन्हीं में फंसा हुआ है। उनका विश्वास है कि हर चीज़ पे विश्वास ना करना। जो आध्यात्म की तरफ ले जाने वाली चीज़ें हैं, वो क्या पूजा पाठ जो ईश्वर की स्तुति आप कर रहे हैं, उसका कोई कनेक्शन या वो उसके पास है, आध्यात्म को उसके साथ जोड़ा जा सकता है? बहुत सुंदर सब्जेक्ट है ये, बिल्कुल जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि पहले भी आपसे बात हुई तो मैंने कहा कि बिना अध्यात्म के तो शून्य है, कुछ है नहीं। अब ये अध्यात्म क्या है? अध्यात्म अपने आप में एक विज्ञान है, एक साइंस है, समस्त प्रकृति की, ब्रह्मांड की। अब मंत्र यंत्र तंत्र का पूजा पाठ से जुड़ना और 33 करोड़ देवी देवता से जुड़ना, देखिए ये वही जो अभी हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि जब हम किसी के मिडिल ऑफ द प्रोसेस से शुरू करते हैं तो हम एंड पर जाके भी पूरी तरह समझ नहीं पाते जब तक बेसिक से शुरू नहीं करते। आध्यात्म है प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति से जुड़ना मतलब प्रकृति के प्रत्येक ऊर्जा से, शक्तियों से, प्रकृति की प्रत्येक व्यवस्था से जुड़ना, वनस्पति से जुड़ना, प्रकाश से जुड़ना, ध्वनि से जुड़ना, किरणों से जुड़ना, दृश्य किरणें, अदृश्य किरणें, दोनों से जुड़ना। वो सारी चीज़ें जिसे आज विज्ञान भी शून्य मानता है, जो विज्ञान पढ़ नहीं पाता है, उनका क्या करेंगे? हम अध्यात्म से उनसे भी जुड़ते हैं, जिसे हमारे यहाँ परब्रह्म कहा गया है। हमारा विज्ञान अभी ब्लैक मैटर, ब्लैक एनर्जी और इन्हीं में फंसा हुआ है। उन्होंने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बताए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूनिवर्स बताए। मतलब हमारे यूनिवर्स जैसे कितने और यूनिवर्स हैं। और जितना भी वो देख पाए, जितना भी वो बता पाए, वो मुश्किल से 5 से 8% के बीच का है। तो अभी तो 94, 93, 92% समस्त सृष्टि, ब्रह्मांड, जगत को देखना, समझना बाकी है। हमारा जो शास्त्र बताता है वो इतना सरल बता देता है कि आपके ऊपर से चली जाती है, तो आप उसको रिजेक्ट करते हैं। सृष्टि में किसी भी चीज का अस्तित्व उसकी ध्वनि से है। कुछ भी हरकत हुई तो ध्वनि होना है। कुछ ध्वनियां हम सुनने के लिए सक्षम हैं, कुछ नहीं, और कुछ के लिए असक्षम हैं। सुनते ही कान के पर्दे भी फट सकते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने इस पिंड में ब्रह्मांड को खोजा है। पंचतत्व से बना शरीर, पंचतत्व से बनी दुनिया। इसी पिंड में ब्रह्मांड को खोज के अपनी इंद्रियों से, अपने चक्रों से, अपनी योगिक क्रियाओं से, अपने ज्ञान से, विद्या से, तंत्र विधियों से अपने आप को इस योग्य बनाया था कि वो यहाँ बैठ के आपकी भी बात सुन सकते हैं। हम जब अपनी तरंगों को अपने आप, मतलब अपनी ऊर्जाओं को जब तरंगों से जोड़ते हैं, अपनी चेतनाओं के और तरंगों का समावेश इतना नियंत्रित कर लेते हैं कि हम जो मैसेज यहाँ से भेजेंगे इस वायुमंडल में, इस प्रकृति को, उस मैसेज का जवाब भी उधर से आएगा। प्रकृति हर चीज का जवाब देती है। उस योग्य तो बने, अपनी इंद्रियों को, अपने बॉडी के अंदर के तंत्र को, चक्रों को इतना एक्टिवेट तो करें। आपका विज्ञान बाद में बताया, हमारे ऋषियों ने, हमारे वेद ने बता दिया पृथ्वी सूर्य के कैसे चक्कर लगाता है और चंद्रमा कैसे चक्कर लगाता है और कितने दिनों में ये पूरा करता है, क्या इसका अंश होता है, कितने दिनों में पूरा दिखता है, कितने दिनों में आधा दिखता है। आप आज बता रहे हैं। हमारे विज्ञान ने 5000 वर्ष पहले अगर बता दिया, आपके हिसाब से अगर 5000 वर्ष पहले बता दिया, बता तो लाखों वर्ष पहले दिया, बहुत सी चीज़ें बता दी। तो आप स्वीकारें ना स्वीकारें वो आपकी मर्जी है। एक्चुअली उनका विश्वास है कि हर चीज़ पे विश्वास ना करना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। पर मैं इस बात से ज़रूर खुश होता हूँ कि आपके पास एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ
लिटरेसी के साथ साथ अगर आध्यात्म का भी ज्ञान हो, अनुभूति हो, तो आप देखिए जीवन कितना सुखद होता है। आप सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं, वैसे ही करेंगे, कुछ बदलता नहीं जीवन में। बदलता है तो सिर्फ सौभाग्य। आप दुर्भाग्य से बचते हैं क्योंकि आपको संतुलन बनाना आ जाता है, क्योंकि आपको हर चीज को संतुलित तरीके से करना आ जाता है, और वो संतुलन आध्यात्म सिखाता है। हमारा अध्यात्म संतुलन बताता है। संतुलन इस देह का, संतुलन इस प्रकृति का, संतुलन समाज का, संतुलन व्यवस्थाओं का, संतुलन मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध का, संतुलन मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध का, संतुलन मनुष्य के समस्त जीव जगत के साथ का, और विशेष संतुलन। आपको पता है हमारे बॉडी में फ्रॉम हेड टू टो ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको आज तक पढ़ रहे हैं। ये ब्रेन कैसे काम करता है इस पर अभी भी पढ़ाई चल रही है ना। ब्रेन के हर अलग अलग पार्ट कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पर तो अभी भी स्टडी चल रही है। और सबसे पहला संतुलन हमारा अध्यात्म सिखाता है, आपका इस शरीर के साथ देहधारी होने पर आपके क्या क्या धर्म हैं इस शरीर के प्रति, और इस शरीर से निकलने वाली ऊर्जा के प्रति। हमारे शरीर से निकलने वाली क्रोध की ऊर्जा कोई रिएक्शन देती है, हमारे शरीर से निकलने वाली प्रेम की ऊर्जा कोई रिएक्शन देती है, हमारे शरीर से निकलने वाले वीर की ऊर्जा कोई रिएक्शन देती है। हम कुछ भी करते हैं, इस शरीर से कुछ भी उत्पन्न होता है तो वो कुछ न कुछ उत्पन्न करता है। अच्छा से अच्छा करता है, बुरा से बुरा करता है। वैसे तो एक फिलॉसफी है कि अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, बट स्टिल जिसे हम अच्छा समझें, जिसे हम बुरा समझें, मतलब जिस भी प्रकार के कृत्य कर्म हम करते हैं अपने स्वभाव से, अपने शरीर से, उसकी प्रतिक्रिया, एक्शन पे रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये संतुलन, सबसे सुदृढ़ संतुलन आपको अध्यात्म सिखाता है।